वेलकम टू एवरीबॉडी। एक बार फिर हम आपको बिहड़ांचल की यात्रा पर लेकर चल रहे हैं। जालौन, उरई, औरैया, इटावा, इस क्षेत्र में बहुत से ऐसे प्राचीन स्थान हैं। उनसे होते हुए आज हम औरैया में एक और स्थान है देवकली देवस्थान, और देवकली महाकालेश्वर महादेव जी का प्राचीन बहुत पुराना मंदिर है। उसकी कहानी, कथा, दर्शन आगे चल के आपको कराते हैं। आइए। औरैया से लगभग 6-7 किलोमीटर राइट साइड, दाहिनी साइड कुठौंद और उरई रोड पर जाने के बाद लेफ्ट साइड पे ये हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं आगे। इसको बीहड़ क्षेत्र की वजह से बिहड़ांचल भी कहा जाता है। जो बीहड़ की कहानी हमने आपको इससे पहले वीडियो में जो जालौन वाली माता के दर्शन कराए थे, उसमें काफ़ी कुछ बताया है। यहाँ डकैतों का कैसा आतंक रहता था, डाकू लोग, और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं देवकली मंदिर की ओर। इस तरह के उबले हुए सिंघाड़े चटनी और नमक के साथ आपको बहुत जगह रास्ते में मिलेंगे। 40 रुपये, 50 रुपये के आधा किलो। और गन्ने मिलेंगे, ताज़ा ताज़ा गुड़ बनता हुआ दिखाई देगा। खरीद भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, और दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर के रास्ते में इस तरह की हरियाली, और अभी मौसम ही इतना अच्छा है। सर्दियों का मौसम है, नवंबर दिवाली के बाद, और जगह जगह आपको ये सरसों, राई जिसे बोला जाता है, उसके खेती दिखाई देगी। आगे हम बढ़ेंगे। ये मंदिर की रोड है सामने, और सामने मंदिर है। मंदिर के दर्शन करेंगे। मंदिर की आपको पूरी हिस्ट्री, जानकारी दी जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे देखते रहिए, बने रहिए, और इस जानकारी का लाभ उठाइए। देवकली मंदिर की ओर आगे बढ़ते हुए ये मंदिर के द्वार से पहले इस तरह की ये प्रसाद की दुकानें मिलेंगी। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं चढ़ाने के लिए। ये सब पार्किंग स्थल है। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ हमेशा रहती हैं। ये क्षेत्र थोड़ा सा, जैसा कि हमने बताया, काफ़ी खतरनाक रहा है, पर किंतु अब ऐसी कोई डर की बात नहीं है। यह देवकली मंदिर महाकालेश्वर देवकली व माँ मंगला काली देवस्थान एवं गौवंश संवर्धन संरक्षण ट्रस्ट औरैया के अंडर में आता है। मंदिर का भव्य द्वार है। यह एक समय पर एक किला था जहाँ पर यह मंदिर स्थित है। अभी इसकी पूरी जानकारी और कथा आपको बताते हैं, और आइए मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। इसे मंदिर के बाहर जब यहाँ पर मेला लगता है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तब यहाँ पर इन स्थानों का उपयोग किया जाता है। यह गेस्ट हाउस है। यहाँ लोग, श्रद्धालु आते हैं, बैठते हैं, भोजन पाते हैं, अपना घर से लाते हैं। इस तरह से देख सकते हैं लोग यहाँ पर अपना अच्छा समय व्यतीत करते हैं शांति से। यह प्राचीन देवकली मंदिर का संक्षिप्त इतिहास यहाँ पर बताया गया है। इतिहास में इस प्रकार बताया गया है। औरैया के यमुना के तट के समीप स्थित देवकली शिव मंदिर जनपद की प्राचीन धरोहर व आस्था का प्रतीक है। सावन माह में यहाँ आसपास के कई जनपदों के शिव भक्त जल अभिषेक करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। शिवरात्रि पर्व में भक्तों द्वारा शिव बाबा बारात तथा शिव जी की बारात के साथ साथ जलाभिषेक भी किया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में विद्यमान शिवलिंग की स्थापना कन्नौज राज्य के प्रतिहार वंश, कन्नौज जो राज्य है उसके प्रतिहार वंश के राजा द्वारा 9वीं शताब्दी में की गई थी। महमूद गजनवी द्वारा सन 1019 ईस्वी 1019 ईस्वी में इस धार्मिक स्थल को नष्ट करने का प्रयास किया गया, परंतु स्थानीय लोगों द्वारा पुनः शिवलिंग
शिवलिंग एवं मूर्तियां स्थापित कर दी गई। कन्नौज राज्य के गहड़वाल वंश, कन्नौज राज्य के जो एक और वंश था, गहड़वाल वंश के राजा चंद्रदेव ने सन 1095 ईस्वी में इस स्थान का जीर्णोद्धार करवाकर पुनः मंदिर की स्थापना की। तब मंदिर गर्भगृह तक सीमित था। राजा चंद्रदेव ने कालांतर में मंदिर के समीप एक सैन्य छावनी विकसित करवाई, सैनिकों के लिए एक छावनी बनवाई, जिसके अवशेष मंदिर के आसपास अब भी पाए जाते हैं। आइए मंदिर के अंदर गर्भगृह में चलकर दर्शन करते हैं। मंदिर का यह प्रवेश द्वार है। यह घंटे लगे हुए हैं, काफ़ी वजनदार घंटे हैं। मंदिर बहुत सुंदर है, रमणीक है और शांति का प्रतीक है। यहाँ बहुत शांति है, असीम। जैसा कि हम बता रहे थे मंदिर के इतिहास के बारे में, अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। आगे हम बताते हैं कि जैसे स्वाधीनता संग्राम के समय क्रांतिकारियों द्वारा इस मंदिर को शरणस्थली के रूप में भी उपयोग किया गया था। और हम अभी आपको इसका प्राचीन इतिहास बताते हैं। ये दर्शन करिए, सामने ये भोलेनाथ जी की शिवलिंग है। 1125 ईस्वी में कन्नौज के नरेश, जो कन्नौज के राजा थे, राजा जयचंद ने अपनी मुँह बोली बहन देवकला, ये मंदिर उन्हीं के नाम पर स्थित है, देवकली मंदिर, देवकला का विवाह जालौन के डाहर स्टेट के राजा विशोक देव से करवाकर इस मंदिर क्षेत्र समेत, इस मंदिर का जो ये क्षेत्र है, करो पूजन दर्शन। इस तरह से यहाँ पर लोग जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक एवं जो उनकी श्रद्धा अनुसार भगवान भोलेनाथ जी को अर्पण करते हैं, ये सभी अभिषेक करते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे कि जो जयचंद राजा थे कन्नौज के, उन्होंने अपनी मुँह बोली बहन देवकला का विवाह जालौन के एक डाहर स्टेट के राजा विशोक देव से करवाकर इस मंदिर क्षेत्र के समेत, जो ये क्षेत्र, जिस क्षेत्र में मंदिर पड़ता है, उस क्षेत्र के समेत 145 गांव स्त्री धन के रूप में उनको दिए। उसके बाद मंदिर, शिव मंदिर के ही समीप स्थित इस गांव का नामकरण देवकला, जो उनकी मुँहबोली बहन थी, उन्हीं के नाम पर रख दिया गया और मंदिर को देवकली धाम के नाम से विख्यात किया। यह मंदिर आज देवकली के नाम से जाना जाता है। मंदिर के बहुत ही सुंदर दर्शन। ये स्वयंभू भोले बाबा का पिंडी है, इसे कहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब यह स्वयं प्रकट हुए तो इसको बहुत नीचे तक खोदा गया, किंतु जहाँ तक भी खोदते थे वहाँ तक इसका कोई अंत ही नहीं मिलता था। ये शिवलिंग इस तरह से यहाँ पर बहुत प्राचीन काल से स्थापित है, जो अभी हम कथा बता रहे थे। अभी आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। आपको दर्शन कीजिए। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, सभी को इच्छित वर देते हैं। ओम नमः शिवाय। मंदिर के अति सुंदर भोलेनाथ जी के दर्शनों के उपरांत आइए हम मंदिर प्रांगण में आगे बढ़ते हैं और आगे की कथा, आपको यहाँ का इतिहास जिसे कहते हैं और बताते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे, मंदिर किस तरह से यहाँ शिव मंदिर बनाया गया, किस तरह से देवकली के नाम पर देवकली धाम पड़ा ये, और उसके आगे हम आपको बताते हैं। राजा जयचंद द्वारा यमुना तट पर विश्राम हेतु एक विश्राम घाट का निर्माण भी कराया गया। कालांतर में मोहम्मद गौरी सहित कई विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा मंदिर क्षेत्र को नुकसान भी पहुंचाया गया। सन 1772 ईस्वी में मराठा क्षत्रप सदाजी राव भाऊ, जो मराठा साम्राज्य के शासक थे, सदाजी राव भाऊ
कलाकृतियों समेत जितनी भी यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं उनके समेत मराठा शैली में पुनः निर्माण कराया गया। मंदिर का दोबारा से मराठा शैली में इसका 1772 में दोबारा से निर्माण कराया गया तथा मंदिर का जो भी क्षेत्र और बाकी का एरिया है उसको एक सैनिक छावनी, जो उनकी सेना के लिए छावनियाँ होती हैं, उसके रूप में भी उपयोग किया। इस देवकली मंदिर का जो क्षेत्र है उसमें 52 जिसे कहते हैं 52 कुएँ थे, जिनमें से कुछ आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, विद्यमान है कहीं ना कहीं। दर्शन कीजिए तरह तरह के जो मंदिर के आसपास और जो साथ साथ के मंदिर हैं। स्वाधीनता संग्राम में जैसा कि हमने बताया, जब हमारा देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस टाइम जो स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, उस टाइम बहुत से क्रांतिकारियों ने यहाँ पर शरण भी लिया इस क्षेत्र में। 1857 के प्रमुख स्वाधीनता संग्राम में इटावा में अंग्रेज कलेक्टर ए.ओ. ह्यूम जो अंग्रेज कलेक्टर थे, उनके लश्कर से लोहा लेते हुए यहाँ क्रांतिवीर राम प्रसाद पाठक अपने 17 साथियों के साथ शहीद भी हुए। ऐसा यहाँ पर बहुत सी जानकारी है और इतिहास से जुड़ी हुई। हमारे क्रांतिकारियों ने वैसे भी बहुत बलिदान दिया है। आगे बढ़ते हुए मंदिर के प्रांगण में ही बहुत सुंदर और शांति प्रिय स्थल है। का एक जो क्रांतिकारी, जो हमने बताया 17 क्रांतिकारियों समेत जो शहीद हुए, उनके यहाँ पर मंदिर के समीप एक समाधि स्थल भी बनवाया गया। क्रांतिकारी कुंवर रूप सिंह जूदेव, राजा निरंजन सिंह आदि ने भी सन 1857 में इसी मंदिर में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का बिगुल फूंका था। जो गुरिल्ला युद्ध की पद्धति शिवाजी से चली आ रही है, तो शिवाजी जैसे गुरिल्ला युद्ध करते थे, उसी तरह यहाँ पर गुरिल्ला युद्ध का बिगुल भी फूंका गया। सन 2021 में तत्कालीन जिला अधिकारी जो सुनील कुमार वर्मा जो IAS हैं, द्वारा महाकालेश्वर देवकली मंदिर और जो माँ मंगला काली देवस्थान एवं गौवन समर्थन संरक्षण क्षेत्र का गठन किया गया। इस ट्रस्ट द्वारा मंदिर का प्रबंधन एवं अनुरक्षण किया जाता है। मंदिर की दूरी जैसे हम बता रहे थे, औरैया जो हाईवे है वहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है और बीहड़ में स्थित होने के कारण इसको बीहड़ांचल क्षेत्र भी बोला जाता है। इसी मंदिर के चंद कदमों थोड़ी सी दूरी पर यमुना नदी भी बहती हैं, जिनके किनारे पर एक शेरगढ़ का घाट बना हुआ है, जो घाट हमने आपको दर्शन अपने पिछले वीडियो में भी कराए हैं। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो कि हम आपको हमेशा आग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि आपको इस तरह के प्राचीन एवं अद्भुत दर्शन मिलते रहें समय समय पर। और अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे किसी और स्थान की ओर। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, बने रहिए, देखते रहिए और इस जानकारी का भरपूर लाभ उठाइए। यहाँ पर आने का, इस मंदिर में दर्शन करने आने का मुख्य समय अगर सर्दियों में आते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसा कि हम बताते हैं, यह क्षेत्र गर्मियों में बहुत गर्म रहता है और वैसे तो यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हैं दर्शनों के लिए। जय श्री राधे।